बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत कहानी के तीसरे प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट नायब बेग। नाजरीन इकराम, अगर आपसे ये कहा जाए कि दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर 800 से 1000 माएँ मरती हैं तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर इजाफी तौर पर यह कहा जाए कि 1 लाख के पीछे पाकिस्तान में 350 से 400 माएँ मरती हैं तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? और इसी के साथ अगर ये कहा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 लाख के पीछे 450 से 500 के करीब माएँ मरती हैं तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी हाँ नाजरीन, ये नंबर जो आपके सामने मैंने पेश किया ये पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में ज़िचगी के दौरान कॉम्प्लिकेशन से मरने वाली माओं की तादाद है। ये दुनिया भर में एक बहुत ही अहम पब्लिक हेल्थ का मसला है कि दौरान ज़िचगी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल ठहरने से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक के दौरान और बच्चे के पैदा होने के 40 दिन के अंदर तक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं उनकी वजह से माओं की जो अमवात होती है ये दुनिया भर के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। बैनुल-अक़वामी सेहत के इदारों ने पहले मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स रखे जिसमें दुनिया भर के पब्लिक हेल्थ के कंसर्न्स को इम्प्रूव करने की ठान ली। उसके बाद अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का राग अलापा जा रहा है, लेकिन दुनिया भर से माओं के मरने की शरह कम होने का नाम नहीं ले रही। माओं के इस बढ़ते हुए अमवात के अगर वजूहात तलाश किए जाएँ तो इसके वजूहात को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 वो फौरी वजूहात जिनकी वजह से माएँ प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के डिलीवरी के बाद मर जाती हैं। एक तो वो वजूहात हैं। दूसरी वजूहात वो हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन वो इन फौरी वजूहात को कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम उन फौरी वजूहात की बात करें तो 4 से 5 बड़े अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से माएँ प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद मौत के मुँह में चली जाती हैं। अगर इन फौरी वजूहात की बात की जाए जिनकी वजह से माएँ डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद मौत के मुंह में चली जाती हैं तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मसला पोस्टपार्टम हीमरेज कहा जाता है उसको। इसमें यह होता है कि जब डिलीवर होता है बच्चा तो उस दौरान माँ के जिस्म से खून का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर बर वक्त खून के अखराज को रोकने में नाकाम हो जाए सेहत का अमला तो उससे माँ मौत के मुँह में चली जाती है। इसको पब्लिक हेल्थ की ज़ुबान में पोस्टपार्टम हीमरेज कहा जाता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के आखिरी मरहलों में और डिलीवरी के दौरान अगर हाइजीनिक तरीके से डिलीवरी ना की जाए यानी कि डिलीवरी के दौरान साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए, यानी कि इसका ये भी मतलब होता है कि अगर डिलीवरी करने वाले लोग वो पेशेवर ना हों और वो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हों और उस वजह से अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इन्फेक्शंस फौरी हो जाती हैं जिसको सेप्टिसीमिया कहा जाता है। माएँ जो है सेप्टिक शॉक में चली जाती हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी माओं की मौत हो जाती है। तीसरी और अहम वजह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का ये मतलब है कि नॉर्मली बच्चा जब माँ के जिस्म से बाहर निकल रहा होता है तो उसका सर नीचे की तरफ होता है, लेकिन बाज़ केसेस में बच्चे का सर पीछे की तरफ होता है और निकलने के लिए या तो पाँव होते हैं या जिस्म का कोई और हिस्सा होता है। ऐसे केसेस में लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है यानी कि फंस जाता है, उससे शदीद कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं और अगर बर वक्त उसका इलाज ना हो किया जाए और बर वक्त उसका ख्याल ना रखा जाए तो इस वजह से भी माएँ मौत के मुँह में चली जाती हैं। इसके अलावा एक और अहम वजह जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान जैसे खित्तों में, गिलगित बल्तिस्तान में, उसको प्री इक्लैम्शिया कहा जाता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है। प्रेगनेंसी के दौरान माओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना एक बहुत ही आम सी बात भी होती है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक अमल भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की जो लाइफस्टाइल होती है वो सेडेंटरी हो जाती है। इस दौरान माँ का जो डाइट इंटेक है उससे भी इस पर फ़र्क पड़ता है और ये जो ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है वो बच्चे की पैदाइश के दौरान भी मुश्किलात का सामना पैदा कर देता है और उस वजह से भी माएँ मौत के मुँह में चली जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान वक्तन फ़ौक्तन माँ का ब्लड प्रेशर हिसाब किताब उसका रखा जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 से 4 क्लिनिक्स माँ उनका दौरा करती रहे ताकि बदलते हुए जिस्म के जो वाक़यात हैं उनका अंदाज़ा बर वक्त लगाया जा सके, जिनमें से एक हाई ब्लड प्रेशर है जिसको प्री इक्लैम्शिया कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन और आज की आखिरी जो वजह हम बताएंगे आपको जिसकी वजह से माएँ मौत के मुंह में चली जाती हैं उनको अनसेफ एबॉर्शंस भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जिनकी प्रेगनेंसीज अनवांटेड होती हैं, जो प्रेगनेंसी की ख्वाहिश नहीं होती है लेकिन हमल ठहर जाता है, ऐसे केसेस में कपल जो है वो एबॉर्शन का फ़ैसला यानी कि बच्चा गिराने का फ़ैसला करता है और बच्चा गिराने का अमल बहुत ही नाजुक होता है और अगर उसमें पेचीदगी का ख्याल ना रखा जाए और एबॉर्शन को अनसेफ तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो उसमें भी माओं के मरने का इम्कान और ख़दशा बढ़ जाता है।
नाज़रीन, इन जो फौरी वजूहात हैं, इनको जो बड़ी वजूहात कंट्रीब्यूट करती हैं, जिनका ताल्लुक सिस्टम से होता है, जिनका ताल्लुक सेहत के निज़ाम से होता है, उसको पब्लिक हेल्थ के अंदर 3 डिले मॉडल कहा जाता है। अगर उस पर हम जल्दी से एक उस पर नज़र दौड़ाएँ तो 3 डिले 3 ऐसी रुकावटों का नाम है जिनकी वजह से माएँ प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद मौत के मुंह में चली जाती हैं। जिनमें से पहला डिले जो है वो इन्फॉर्मेशन का डिले है या अवेयरनेस का डिले है। यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है, जो हामला माँ है, उसको मालूमात नहीं होती, उसको वो आगाही नहीं होती कि उसको क्लिनिक में जाना है, उसको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना है या उसको किसी सेफ़ सेंटर में जाना है डिलीवरी के लिए। इन मालूमात और बर वक्त इन्फॉर्मेशन के नहीं होने की वजह से पहला डिले क्रिएट हो जाता है जो मैटरनल मोर्टेलिटी का बाइस बनता है। इस हवाले से जो दूसरा डिले है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। फ़र्ज़ करें कि हामला माँ के पास पहला डिले मौजूद नहीं, यानी कि उसके पास बर वक्त इन्फॉर्मेशन भी है और आगही भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के साथ अगर वो चाहे कि क्लिनिक की तरफ जाए, अगर वो चाहे कि अस्पताल की तरफ जाए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया नहीं होती, उसको कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी बर वक्त दस्तयाब नहीं होती जिसकी वजह से वो मुकर्ररा वक्त पर अस्पताल या क्लिनिक पहुंच सके। और इस ट्रांसपोर्टेशन के डिले की वजह से भी अक्सर जो है मैटरनल मोर्टेलिटी हो जाती है। इस हवाले से तीसरा डिले जो है वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का है। फ़र्ज़ करें कि हामला माँ के पास पहला डिले और दूसरा डिले दोनों मौजूद नहीं, यानी कि मदर को इन्फॉर्मेशन भी है, अवेयरनेस भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। वो अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के साथ अगर किसी हेल्थ केयर सेटअप में पहुँच जाती है, किसी अस्पताल या क्लिनिक पहुँच भी जाती है, तो अस्पताल के अंदर अमले की अदम मौजूदगी, सहूलियात की अदम मौजूदगी एक और क्राइसिस पैदा करती है, एक और डिले पैदा करती है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कि माएँ मर जाती हैं। ये 3 डिलेस जो इन्फॉर्मेशन के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के हैं, इन तीनों डिलेस की मौजूदगी मैटरनल मोर्टेलिटी को बहुत तेज़ करती है। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के निज़ाम पर नज़र दौड़ाएँ तो यहाँ पर ये तीनों डिलेस बैक वक्त मौजूद हैं। अगर आप सेंटर्स की बात करें, यहाँ पर क्राइसिस तो मौजूद है, लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के मज़ाफ़ात की बात करें, पेरिफ्रीज की बात करें, तो वहाँ पर ना तो वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ना तो वो रेलेवेंट ट्रांसपोर्टेशन है और ना हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद हैं। इन तीनों डिलेस को हल करने के लिए और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हम ऐसे चंद वजूहात पर बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया भर में मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान माओं के मरने की शरह को कम करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक इस हवाले से अच्छे खासे काबू पा चुके हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब तक ये मसला बहुत ही कॉमन मसले के तौर पे मौजूद है। इस हवाले से जो सबसे अहम तरीका समझा जाता है जिससे मिटिगेट किया जा सकता है, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया जा सकता है, उसको एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का नाम दिया गया है। यानी कि आप एक मदर को इन्फॉर्मेशन अगर दे भी देते हैं तो वो एक इंडिविजुअल अमल है। आप इनफरादी तौर पर एक मदर को आगाही देंगे, अवेयरनेस देंगे, लेकिन अगर उसको अस्पताल तक जाने के लिए, क्लिनिक तक जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है और कुछ कल्चरल बिलीव्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मदर को बाहर नहीं जाने दिया जाता और घर में ही डिलीवरी के लिए उनको मजबूर किया जाता है, इन तमाम सूरत हाल में आपको सिर्फ मदर पर काम नहीं करना होता, आपको मदर के साथ साथ उसकी फैमिली और कम्युनिटी को भी सेंसिटाइज करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि अगर माँ के साथ उसकी फैमिली और कम्युनिटी भी सेंसिटाइज्ड है, तब सेहत का अमला मौजूद नहीं है, सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करने का तरीका और रुझान मौजूद नहीं है, तब भी मैटरनल मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं। तो ज़रूरी यह है कि हुकूमती सतह पर, पॉलिसी सतह पर ऐसी पॉलिसी तरतीब दी जाए जो माओं के मरने को अपनी तरजीहात में रखे, अपनी प्रायोरिटी में रखे, जिसका इतलाक एक फ़र्द से यानी कि माँ के लेवल से लेकर अस्पताल तक और पॉलिसी सतह तक और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन तक वजूद हो। ऐसे एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के ज़रिए हम न सिर्फ माँ को आगाही दे सकते हैं, बल्कि हम ट्रांसपोर्टेशन को भी यकीनी बना सकते हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यकीनी बना सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है और पॉलिटिकल करप्शन पाक माशरे की भी ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ ना तो पॉलिटिकल विल हमें नज़र आती है, ना करप्शन फ्री माशरा हमें नज़र आता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी पॉलिसी सतह के निज़ाम को अपनी माओं के लिए और माओं की निस्बत से अपनी आने वाली नस्ल के लिए ठीक करें, ताकि 400 से 500 फ़ी लाख मरने वाली माओं की शरह को कम किया जा सके और यहाँ पर
پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم بظاہر ماں کے قدموں تلے جنت کی بات کرتے ہیں، بظاہر ماں کے احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی ماں 400 سے 500 کی شرح میں مرتی ہے تو ہمارے کانوں پر جو نہیں رکھتی۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ایک اور پبلک ہیلتھ کنسرن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک صحت کہانی میں اپنے میزبان عنایت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔